डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह है प्लांट क्वारंटीन। व्हाट इज़ प्लांट क्वारंटीन? सबसे पहले हम ये देखेंगे। प्लांट क्वारंटीन इज़ डिफाइंड एज द लीगल enforcement of the measure aimed to prevent pests from spreading or to prevent them from multiplying further in case they have already gained entry and have established in new restricted area। तो प्लांट क्वारंटीन को अगर हम वर्ड टू वर्ड डिफाइन करें, उसके अच्छे से अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दें तो इट इज़ द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द मेजर्स। लीगल इन्फॉर्मेंस मतलब कानूनी तौर तरीक़े पर जो साधन हम अपनाते हैं जिसका उद्देश्य है टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग। जो इंसेक्ट्स पेस्ट हैं, जो प्लांट पैथोजेंस हैं, उसको फैलने से रोकना, या टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग फर्दर, या उनको और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने से रोकना इन द केस अगर वो ऑलरेडी उस एरिया में एंट्री कर चुके हैं और वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो वहाँ से वह नए एरिया में नहीं जाए, वहीं उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। तो प्लांट क्वारंटीन एक ऐसा कानूनी माध्यम है जिसका उद्देश्य ये होता है कि कोई भी डिजीज़, कोई भी पैथोजन एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा पाए, और अगर बाय चांस वह उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच चुका है तो वह भी एक लिमिटेड फील्ड तक ही रहे और वहां से भी उसका आगे स्प्रेडिंग ना हो। तो इट इज़ द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द मेजर्स जिसका एम है टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग या टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग फर्दर इन केस दे हैव ऑलरेडी गेन्ड एंट्री। अगर उन्होंने पहले से एंट्री प्राप्त कर ली है तो उसका आगे मल्टीप्लाई ना हो और उनको ऐसा हम श्योर करें कि वो नए रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में वो नहीं पहुंच सके पैथोजन। तो क्वारंटीन का मतलब है अगर किसी में डिजीज़ आ गई है तो उसको उसी एरिया में रोक दिया जाए। इन द पेंडेमिक ऑफ कोरोना द क्वारंटीन वर्ड इज़ सो कॉमन। हमने क्वारंटीन वर्ड बहुत ही कॉमनली हम इसको सुन रहे हैं। क्वारंटीन करने का मतलब है कि जहाँ जो डिजीज़ आई है उसको उसी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए ताकि उसका फैलाव आगे ना हो, उसी एरिया में वो बाधित हो जाए ताकि वह आगे स्प्रेड करके और ज़्यादा ना फैले। तो दिस इज़ प्लांट क्वारंटीन, जो कि एक लीगल इन्फोर्समेंट है, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि डिजीज़ को, प्लांट डिजीज़ को, प्लांट पैथोजेंस को रोक दिया जाता है उसी पर्टिकुलर एरिया में। कंट्रोल मेथड्स दैट एक्सक्लूड द पैथोजन फ्रॉम द होस्ट। ऐसे मेथड जो कि पैथोजन को होस्ट से दूर रखें। तो जो प्लांट्स और पैथोजन अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो देयर इज़ नो चांस ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ डेवलप ही नहीं होगी। कुछ प्लांट्स जो है वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ पर कोई डिजीज़ नहीं होती है। इस तरह जो डिजीज़ का इंपोर्ट और स्प्रेड है, मतलब उसका आयात और उसका जो फैलाव है, उसको रोकने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं और कुछ कंडीशंस है जिसके अंडर कुछ जो सर्टेन क्रॉप्स हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में लगाई जाती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स एंड कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो सच रेगुलेटरी कंट्रोल इज़ अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ क्वारंटीन्स। और ऐसे जो रेगुलेशंस होते हैं उनको जो अप्लाई किया जाता है उसको कहा जाता है क्वारंटीन के द्वारा उनको अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फील्ड्स हैं जहाँ पर क्रॉप लगी हुई है, जो वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर यह जो प्लांट है उसको स्टोर किया गया है, वहाँ का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। उस इंस्पेक्शन में ये देखा जाता है कि उस प्लांट पर कोई पैथोजन, कोई डिजीज़ है या नहीं। अगर उसके ऊपर कोई डिजीज़ पाई जाती है तो उस प्लांट को वहाँ से इरेडिकेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है,
कंपल्सरीली, मतलब ये कंपल्सरी है कि उस पैथोजन को वहाँ से हटा दिया जाए ताकि दूसरे प्लांट्स में भी वो पैथोजन नहीं आए और टोटली पैथोजन फ्री प्लांट को एक पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँचाया जाता है इफ़ दे आर नीडेड। इसी तरह कुछ प्लांट्स जो हैं वो हम सीड के लिए सीड पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जस्ट एज राइस, जस्ट एज शुगर केन, इसके हम पहले सीड लगाते हैं। राइस में भी आपने जानते हैं हाउ द राइस इज़ कल्टिवेटेड, उसमें हम पहले छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं फिर उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो जिस कंडीशन में हम सीड्स लगाते हैं हमें ये प्रूफ करना, मतलब ये फुल प्रूफ होना चाहिए कि वह सीड्स टोटली जर्म फ्री कंडीशंस में लगे हैं, वहाँ पे कोई पैथोजन नहीं है और वह उस ऐसे एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पर कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो पैथोजन को सपोर्ट ना करे, वहाँ पर कोई वेक्टर भी ना हो, वह लो रेनफॉल हो, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, पैथोजन का कैरी करने वाला वेक्टर नहीं हो। और दिस टाइप ऑफ एक्सक्लूजन इज कॉल्ड अवॉइडेंस या इवेजन। इस तरह का जो एक्सक्लूजन है पैथोजन को टोटली दूर रखने का, इसको कहा जाता है अवॉइडेंस या इवेजन। तो दिस इज़ द कंट्रोल मेथड। प्लांट क्वारंटीन क्या है? इट इज़ अ कंट्रोल मेथड जिसके द्वारा होस्ट को पैथोजन से टोटली दूर रखा जाता है, उन दोनों के संपर्क में नहीं आता है। तो क्वारंटीन इज़ द लीगल मेथड ऑफ एक्सक्लूडिंग द पैथोजन फ्रॉम द होस्ट। Now what is quarantines and inspection? When plant pathogens are introduced in an area in which they did not previously exist, they may cause much more catastrophic epidemics than do the existing endemic pathogen. कहने का मतलब है कि जब कोई प्लांट पैथोजन उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रीवियसली वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वह ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है उसके कंपैरिजन में जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर ऑलरेडी अगर कोई पैथोजन एग्जिस्ट करता है तो उसके कंपैरिजन में नया पैथोजन अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वह वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा डिजीज़ क्रिएट कर लेता है। दिस हैपन्स बिकॉज प्लांट्स that develop in the absence of pathogen have no opportunity to select resistance factor specific against the pathogen। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस एरिया का जो प्लांट है वह उस पैथोजन से इंट्रोड्यूस ही नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में प्लांट अपने अंदर एक्वायर्ड डिफेंस कर लेता है, अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो जब वह पैथोजन न्यू होगा तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए प्लांट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसीलिए उस कंडीशन में वह डिजीज़ ज़्यादा फ्लो करेगी। देयरफॉर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू अटैक, और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा उसको अटैक कर देती है। ऑल्सो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे जो एंटागोनिस्टिक हो या उसके साथ compete कर सके फॉर द पैथोजन। कोई भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। When the pathogen finds a large amount of available susceptible tissue on which it can feast and multiply unchecked, और इसके साथ ही पैथोजन को भी प्लांट के अंदर बिल्कुल नए और फ्रेश टिश्यूज़ मिल जाएंगे जहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर सके। कहने का मतलब है कि कोई नई डिजीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस होती है तो वह वहाँ की पुरानी डिजीज़ से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और वहाँ पे वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाती है। जस्ट लाइक वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस आया तो सारे वायरल्स, फ्लूज, जितने भी वायरल और फ्लू जो इस सीज़न में होते थे वह सब सरपास हो गए हैं और जो नई डिजीज़ आई है वह ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो इसी तरह नई डिजीज़ अगर किसी एरिया में आती है तो वह वहाँ की पुरानी डिजीज़ से ज़्यादा प्रभावित करती है वहाँ की प्रोजेनी को, क्योंकि वहाँ पर कोई उसके अंदर कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी उस प्लांट के अंदर नहीं होती है या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं होता है जो उससे एंटागोनिस्ट हो या उससे compete कर सके। तो सम ऑफ द वर्स्ट प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स, फॉर एग्जांपल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन द यूरोप, बैक्टीरियल कैंकर ऑफ द सिट्रस, चेस्टनट ब्लाइट एंड डच इल्म डिजीज़, ये जो कुछ डिजीज़ हैं यह क्वारंटीन नहीं होने की वजह से ही हुआ है और यह किसी प्लांट पार्ट के साथ जब पैथोजन कैरी हुआ था उस एरिया में उसी के द्वारा ये जो एपिडेमिक्स हैं यह इसी वजह से वहाँ पर हुई थी। तो इट हैज़ बिन estimated, for example, that
If soybean rust were introduced into the US, it would result in losses to consumer and other sectors of the US economy to several billion dollars per year. इसी मतलब इट इज़ एन एग्जाम्पल, जब ये सोयाबीन रस्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था नया, तब इसने वहाँ पर यूएस इकोनॉमी को बहुत बिलियन डॉलर का नुकसान किया था। इसी तरह कई तरह जो डिजीज़ हैं, बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो वर्ल्ड के कई पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, पर यूएस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है। पर अगर वो किसी प्लांट पार्ट के साथ इंपोर्ट कर लिए जाते हैं तो ये वहाँ पर बहुत ड्रास्टिक डिजीज़ कॉज करते हैं। So, for this purpose, experienced inspectors stationed at all the points of entry into the country enforce quarantines of produce likely to introduce new pathogen। मतलब इसीलिए जहाँ जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट्स होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर, वहाँ पर एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि वहाँ पे क्वारंटीन चेक करते हैं और वहाँ पर क्वारंटीन को इन्फोर्स करते हैं, ताकि वहाँ पे पूरा क्वालिटी चेक होता है कि इस प्लांट मटेरियल के साथ कोई प्रोपेग्यूल अगर हम लाते हैं, कोई नई वैरायटी अगर हम लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी चेक किया जाता है उसका कि उसके साथ कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा है। तो प्लांट क्वारंटीन्स आर ऑलरेडी क्रेडिटेड फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ न्यूमरस फॉरेन प्लांट पैथोजन एंड देयरबाय विद द सेविंग द कंट्रीज प्लांट वर्ल्ड फ्रॉम पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक डिजीज़, ताकि ये प्लांट का जो कंट्री का जो प्लांट वर्ल्ड है उसको किसी बाहर से आने वाली बाहर से आने वाली किसी भयानक डिजीज़ से उसको रोक सके। These are foolproof because pathogen may be introduced in the form of spores or eggs or unsuspected carriers। जनरली जो क्वारंटीन्स है ये है पहले तो सिर्फ प्लांट के लिए होती थी, परंतु बाय द टाइम पासेस यह सीड्स के लिए, स्पोर्स के लिए, एग्स के लिए, प्रोपेग्यूल्स के लिए, कोई भी प्लांट प्रोपेगेटिव जो ऑर्गन्स है उन सब के लिए भी यह लागू हो गई है। तो फॉर द क्वारंटीन स्टेशंस बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, सच इज़ ग्रोइंग प्लांट्स अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर सर्टेन टाइम्स। उन जो प्लांट्स हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं उनको क्वारंटीन सेंटर्स में कुछ टाइम के लिए उगाया जाता है बिफोर दे आर रिलीज्ड टू इम्पोर्ट। और उनके कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं सीड्स के, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग डीएनए प्रॉब्स and PCR amplification of specific pathogen DNA sequence and inspection of imported nursery stock in growers premises। इस वजह से केवल प्लांट के साथ कुछ अवेलेबल है, प्लांट्स के साथ साथ सीड्स को, प्रोपेगुल्स को, कोई भी प्लांट पार्ट को, एग को, स्पोर्स को, सभी को इंपोर्ट करने से पहले क्वारंटीन सेंटर में कुछ समय के लिए उगाया जाता है और उसके ऊपर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये सर्टिफाइड हो जाए कि उसके साथ किसी भी रूप में इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह से उसके अंदर कोई भी पैथोजन, माइनर या मेजर कोई भी पैथोजन वह उसके साथ कैरी नहीं कर रहा है, और इसके बाद ये ग्रोअर्स को फील्ड के लिए दिया जाता है। With the annual reports of flower bulbs from Holland, US quarantine inspectors may visit the flower fields in Holland and inspect them for certain diseases. It is the example जो flower bulbs हैं, Holland is known for the tulips। ट्यूलिप्स के लिए हॉलैंड पूरी तरह अच्छे से जाना जाता है, वहाँ पर ट्यूलिप्स की कई वैरायटी होती है। तो यूएस अगर अपने वहाँ से ट्यूलिप्स के प्लांट मंगवाता है तो वहाँ के यूएस के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, क्वारंटीन इंस्पेक्टर्स, वह हॉलैंड में जाके पहले प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ की कंडीशंस में उसके ऊपर कोई डिजीज़ तो नहीं आ रही है, और उसके बाद जब वो फ्री ऑफ द डिजीज़ होते हैं तब जाके उनके क्वारंटीन सेंटर पे उनको लगाया जाता है और उसके बाद उनको यूएस के लिए इंपोर्ट किया जाता है। तो सिमिलर जो क्वारंटीन रेगुलेशंस है जो कि चलते हैं कहाँ, इंटर स्टेट चलते हैं, इंट्रा स्टेट चलते हैं, एक नर्सरी स्टॉक से दूसरे नर्सरी स्टॉक में चलते हैं, और यहाँ पर नर्सरी में जो स्टॉक, ट्यूबर, बल्ब, सीड्स एक्सेट्रा और जो दूसरे प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स हैं ये जो लगाए जाते हैं, जो फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, पोटैटोज़ के लिए होते हैं, इन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो द मूवमेंट एंड सेल ऑफ सच मटेरियल्स विद इन एंड बिटवीन स्टेट
is controlled by the regulatory agency of each state. हर स्टेट के पास अपनी एक रेगुलेटरी एजेंसी होती है, वो इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करती है किसी भी चीज़ के इंपोर्ट करने से पहले इन सब मटेरियल का इंस्पेक्शन किया जाता है. Now we see what is crop certification. Then several voluntary or compulsory inspection systems are in effect in various states in which appreciable amounts of nursery stock and potato seed tubers are produced. हर जगह एक तरह के नर्सरी स्टॉक्स या क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे प्लांट्स को इंस्पेक्शन सिस्टम के द्वारा गुजारा जाता है, जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है. और जो ग्रोअर्स हैं जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको डिजीज़ फ्री प्लांट्स दिए जाते हैं ताकि वह आगे कैरी ना कर सके. कोई भी डिजीज़ है वह आगे कैरी ना हो सके. तो इसके लिए कुछ स्टेट रेगुलेटरी एजेंसी होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टेशन होते हैं. उन एक्सपेरिमेंट स्टेशन पे कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट किए जाते हैं जहाँ वो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं. If after certain procedures recommended by the inspecting agency are carried out, the plant material is found to be free of certain usually virus diseases and the inspecting जो agency होती है it issue a certificate indicating that plants are free from these diseases and the growers may then advertise and sell the plant material as disease free. इन सब चीज़ों की जहाँ ये सर्टिफिकेशन सेंटर होते हैं, जो एजेंसीज होती है वह क्या करती है, वह रिकमेंड करती है इन प्लांट मटेरियल्स को. इसके ऊपर वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसको क्रॉप सर्टिफिकेशन कहा जाता है. वह यह प्रोवाइड करती है कि यह जो प्लांट मटेरियल है, यह जो प्रोपेग्यूल है, सीड है, स्पोर है, यह इट इज़ फाउंड टू बी फ्री सर्टेन डिजीज़ेस. इनको किसी पर्टिकुलर डिजीज़, कोई भी पैथोजन, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल पैथोजन से इनको फ्री पाया गया है. नाउ ग्रोअर्स इनको कलेक्ट कर सकते हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Yes, this is all about the plant quarantine, inspection and crop certification. Thank you dear students. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you.